कहना चाहती हूँ, आपने ये जो अपने लीडर रखे हैं ना, अनपढ़ लीडर, इनको हटाइए। और दो सरकारें हैं, बीजेपी की भी है और एनसी की भी है। मैम हम सिर्फ गवर्नमेंट से यही बोलेंगे, अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज को बंद कराएंगे और बच्चों की जिंदगी खराब नहीं होने देंगे और हम सड़कों पे आएंगे। चलिए वीडियो तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये डेंटल सर्जन हैं। और अब सभी को बता दूं कि 2008 के बाद जो है कोई भी पोस्टें नहीं निकली है, उसके चलते आज ये अपनी डिमांड्स को लेकर यहाँ मीडिया पे आए हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ डिमांड्स है और क्या कुछ जो है इनकी मांग है। सर, आज अगर आप जम्मू प्रेस क्लब में आए हैं, एक डॉक्टर की पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई एजुकेशन जो है लेनी पड़ती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा भी जो है लगाना पड़ता है। तो पेरेंट्स को कितनी ज़्यादा परेशानी होती है कि हमें यहाँ पर भी पैसा लगाना, वहाँ पर भी, उसके बाद जो हमारा बच्चा किसी मंजिल पे पहुँचेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 2008 के बाद कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं हुई है या फिर कोई भी पोस्ट जो है नहीं निकली है। तो आप इस चीज़ को लेकर क्या करें? मैम लास्ट पोस्ट जो आई थी 361 की, वो 2008 में आई थी। उसके बाद आज 17 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट ने एक भी पोस्ट नहीं निकाली है। ये लास्ट अभी इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला सर का ट्वीट है, जो खुद बता रहे हैं कि भाई 7 से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड डेंटल सर्जन बैठे हुए हैं, जिनको हम अलग अलग जगह पे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एनसीपी पीएससी में लगाएंगे। आज 9 महीने हो गए गवर्नमेंट को आते हुए, कहाँ कोई बात तक नहीं हो रही है इसके बारे में। डेंटल सर्जन कोई बात, सिर्फ इलेक्शंस के टाइम ये बात होती है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही हमसे वादे किए जाते हैं, उसके बाद क्यों नहीं? सर, वोट तो उमर अब्दुल्ला साहब ने टोपी फैला के मांगे थे जी, तो उन्हें ख्याल नहीं है। मैम देखिए ना, आप मैं तो आप उन्हीं का, अगर ये झूठ है आप देखिए, उन्हीं का ट्वीट नहीं, उन्हीं के नाम से ट्वीट है। हाँ, उन्हीं का ट्वीट। आप दिखाइए, देखिए हमारे दर्शकों को दिखाइए, उन्हीं का ट्वीट है ये, वही उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है। देखिए, ये उन्हीं हमारे सीएम साहब का ट्वीट है, जिन्होंने टोपी ऐसे हाथ में टोपी निकाली थी और उसके बाद वोट मांगे थे कि आप हमें वोट दो, हम आपके तमाम मुद्दों का हल करेंगे। सर, मैम अभी जब हम उनके पास जाते हैं, सिर्फ उन पर एक ही बहाना होता है, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है। कब आएगा बजट जम्मू कश्मीर? इस सेंटर इतना पैसा भेज रहा है, किसके लिए भेज रहा है? जब आपके हेल्थ जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जब हेल्थ ही आपकी स्ट्रांग नहीं है, आप किस बात की स्टेट चला रहे हैं? अगर आपके पास नहीं था, आप नहीं कर सकते, आप वादे क्यों करते हैं? झूठे वादे क्यों हमसे किए जाते हैं? 18 साल से तो हमसे झूठे वादे किए जाते। पहले एलजी की वादा आया था, उससे मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद ने वादा किया, अब हमें उमर अब्दुल्ला सर ने ये झूठा वादा किया। कब तक हमारे साथ झूठे वादे चल रहे हैं? सिर्फ बोलते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस कीजिए। आप बताइए, आम आदमी प्राइवेट क्लिनिक में कब तक ट्रीटमेंट करवाएगा? 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार का ट्रीटमेंट है, क्या हर आदमी अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता है, तो फिर क्यों? मैंने सर पहले आपको बोला ना, एजुकेशन पर भी कितना पैसा लगता है। मैम कम से कम हर साल अगर आप बीडीएस सिर्फ बीडीएस से बोलें तो 25 लाख लगता है, और अगर एमडीएस करना हो तो 50 लाख, 75 लाख सिर्फ पढ़ाई पे लगता है बच्चों का। उसके बाद कब कमाएंगे वो 75 लाख? देखिए, जिन पेरेंट्सों के पास इतनी सुविधा नहीं होती है पैसों की, वो कहाँ से लाएंगे? कुछ लोग कर्जा लेते हैं, कुछ लोग जमीनें बेचते हैं, लोन लेते हैं, बच्चे लोन लेते हैं पढ़ने के लिए, वो लोन तक नहीं भर पाते। मैम डिप्रेशन में है डेंटल सर्जन जम्मू कश्मीर, डिप्रेशन में जी रहे हैं, लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, लड़के ओवर एज हो रहे हैं। तो इतना अच्छा प्रोफेशन, एक प्रोफेशन को बेड़ा गर्क करके रखा गवर्नमेंट ने इस प्रोफेशन का 18 साल से। प्राइवेट क्लिनिक खोलने की इजाजत दी है। मैं प्राइवेट क्लिनिक खोलने की, मैं बताइए पेशेंट कैसे अफोर्ड करेगा? जब आप बताइए, एक प्राइवेट क्लिनिक खोलने के लिए 50 लाख रुपए लगते हैं, अब हमें 50 लाख कमाने भी हैं, मटेरियल का कॉस्ट आता है, तो 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा आता है उसका। अब हर पेशेंट, आप बताइए आज के टाइम में हर पेशेंट इतनी महंगाई में 5 हज़ार रुपये अफोर्ड कर सकता है अपने दांत के लिए? आज तो मरने इंसान बोलता हम मर जाए बेटर है, बट इससे पैसा नहीं है। बट ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है ना, वो हर सेक्टर में, चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो, कहीं भी हो, अपना डॉक्टर्स को अवेलेबल कराए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कहीं तो डॉक्टर्स का अवेलेबल कराए। डॉक्टर्स अवेलेबल ही कहीं पे। इस तरह से तो कोई मतलब डॉक्टर की पढ़ाई भी नहीं करना चाहेगा। उन सबको पता होगा बेकार बैठे, जब ये लोग बेकार है, हम भी कल को बेकार हो जाएंगे। अभी रिसेंटली आपको पता है, यहाँ पे जम्मू में सोडा कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज था, वो बंद हो चुका है। अब आप गवर्नमेंट से रीजन पूछे, वो बंद क्यों बंद करना पड़ा इन्हें प्राइवेट कॉलेज? आप जल्दी, अगर यही हालत रही, अगले 2-3 साल में हमारा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बंद हो जाए, वहाँ से भी कोई पास आउट नहीं करेगा। आप सोचिए, हर साल 200 स्टूडेंट्स निकलते हैं, 10,000 के ऊपर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड हैं पिछले 18 साल से। 200 हर साल निकलते हैं जम्मू से, सिर्फ जम्मू को सर। अब वो जाएंगे कहाँ? आपने तो 18 साल से कोई वैकेंसी दी नहीं, अब जाएंगे कहाँ वो लोग? कितने क्लिनिक्स खोलेंगे? आज तो हर गली मोहल्ले में क्लिनिक खुल गया, कितने क्लिनिक्स खोलेंगे? यहाँ लेने के बाद अनएम्प्लॉय की मैम आती है, और क्या आती है? और आप अगर हम झूठ बोल रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट बोल रही है ना, ये तो हमारे सीएम साहब खुद बोल रहे हैं ना। गवर्नमेंट बोल रही है हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास नहीं, वादा तो फिर वादा क्यों किया? क्यों वोट लेने के लिए वादा किया ना?
over 7,000 dental surgeons in Jammu Kashmir are currently facing a dry situation of unemployment. जब ये खुद बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे ना मैम, ये तो हमारे सीएम साहब बोल रहे हैं ना। अगर मैं ये खुद बात बोल रहा हूँ, फिर मैं क्यों मुकर रहा हूँ अपने बात? ये तो सिंपल हमें लॉलीपॉप दिया गया था हमें इलेक्शंस के लिए कि हम उनको वोट डालें, उसके बाद वो भूल जाए। यही स्टेट संभाल रहे हैं हमारे डॉक्टर, सड़कों पे आ रहे हैं, और ये स्टेट है, ये स्टेट की कंडीशन है हमारी, जिस स्टेट में डॉक्टर्स को सड़क पे आना पड़ रहा है अपनी जॉब के लिए। हमारा उभरता जम्मू है, ये हमारा उभरता जम्मू है, नया जम्मू है, जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स जो कि लाखों के हिसाब से अपनी पढ़ाई पे पैसा लगाते हैं, और उसके बाद उन्हें जो है यहाँ देखिए चप्पल में है हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर की पढ़ाई की है। आप सभी को पता है कि अगर भगवान के बाद हम पूछते हैं तो वो डॉक्टर को पूछते हैं, क्योंकि भगवान के बाद अगर हमारी सेहत की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, तो वो डॉक्टर है। लेकिन वही डॉक्टर आज सड़कों पे चप्पल पे, हमारा यूथ चप्पल लगा के, इतनी पढ़ाई करके चप्पल लगा के सड़कों पे। उमर अब्दुल्ला जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपने ये जो अपने लीडर रखे हैं ना, अनपढ़ लीडर, इनको हटाइए और ऐसे नौजवानों को नौकरी दें, क्योंकि यहाँ जो बात आ गई है फिर से बेरोजगारी की आ गई है। फिर जनता हमारी कमेंट करती है, तो मैं उसी जनता से पूछना चाहती हूँ, ये है एनसी की सरकार या ये है बीजेपी की सरकार? कहाँ है ये सरकार है जो इनके अपने सगे हैं वो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, और जो हमारे पढ़ा लिखा यूथ है वो सड़कों पे है? फिलहाल जनता जनार्दन है, समझदार है, वीडियो को शेयर करते चले। आखिर में सर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के ये जो मौजूदा सरकारें हैं, बीजेपी की भी है और एनसी की भी है? मैम, हम सिर्फ गवर्नमेंट से यही बोलेंगे, अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज को बंद कराएंगे और बच्चों की जिंदगी खराब नहीं होने देंगे, और हम सड़कों पे आएंगे। चलिए वीडियो को साथ साथ शेयर करते चले, और जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखे, और जेके तहलका न्यूज के पेज को जो है फॉलो करते चले।